Hello everyone, this is Rakesh Sharma from Alpha Sniper and I welcome back you all on your own channel. So I hope you guys are enjoying weekend और आप लोग का समय बहुत अच्छा कट रहा होगा, आप लोग स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ अपने वीकेंड को. सो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब अपने स्विंग ट्रेडिंग सीरीज वीडियो में और ये वीडियो नंबर 18 है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग सीरीज वीडियो में यूजुअली ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ जहां पे मुझे शॉर्ट टू मिड टर्म एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां पे हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा सकते हैं. Of course, it's needless to say that it is a stock market, and stock market investment or trading always come with the risk. Just a small caveat before I move forward in this video कि मैं एक सेबी रिसर्च एनालिस्ट रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ. सो कृपया आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही शेयर बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करें क्योंकि ये एक बहुत ही जोखिम भरा काम होता है. अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल से पहले कंसल्ट करें और उनके सलाह के बाद ही शेयर बाजार में आए. ओके, सो आफ्टर स्कैनिंग ऑफ आई थिंक मोर देन 500 स्टॉक्स, मैंने कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं. सो वीडियो को ज्यादा लंबा न बनाते हुए लेट्स क्विकली डाइव इन द स्टॉक्स. सो द पहला स्टॉक्स जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है टेक सॉल्यूशंस. अभी ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है कि आप देख सकते हैं. ओके, लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर सो दैट कि आप लोगों को दिखे कि मैं क्यों इसे अच्छा बोल रहा हूँ या मुझे ये क्यों टेक्निकली अच्छा लग रहा है. सी, इट डजंट वर्क कि मुझे अच्छा लग रहा है तो वो बाई होता है. प्राइस में फॉर्मेशन कुछ इस तरह की बन रही है कि वो खुद ही बोल रहा है कि यस, इट मे टर्न आउट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी. अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें क्या बताता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बताता है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूं. आई होप नाउ इट इज वेरी मच विजिबल. ओके, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये बताता है कि प्राइस जब जब यहाँ पे आया है गिरा है. ये देखिए यहाँ पे जब जब आया है इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इससे नीचे ये कभी गया ही नहीं है. और ये प्राइस एक्शन है काफी पुराना 2009 से. आप यहाँ पे ईयर देख सकते हैं, दिस इज द ईयर स्ट्राइप. सो जब जब स्टॉक्स यहाँ पे आ रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, समवेयर अगेन फिर इट मेड इट स्पेंड टाइम प्रोबेबली 3-4 years यहाँ पे. 4 से 5 साल इसने यहाँ पे स्पेंड किया एंड देन वी सॉ अ गुड ब्रेकआउट इन दिस स्टॉक. एक बहुत अच्छा जंप लिया स्टॉक ने और वापस से बाय एंड लार्ज इधर 2020-21 में ये स्टॉक वापस से नीचे गिरा है. और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अपने इस डिमांड जोन को, जो कि डिमांड जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्राइस वापस बाउंस बैक कर रहा है ऊपर की ओर. तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट रिसेंट का सपोर्ट नहीं है, ये इट्स एक्चुअली द मल्टी ईयर सपोर्ट जो कि 2009 से वैलिड है अभी तक. अगर ये ब्रेक हो जाता तो शायद ये वैलिड नहीं होता सपोर्ट जोन, लेकिन ये अभी भी वैलिड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काफी वक्त बिताया फिर से और नाउ वी आर सीइंग सम अप मूव. सो आई एम रियली लाइकिंग दिस स्टॉक टेक्निकली और मुझे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में इन नियर फ्यूचर हमें कुछ अच्छा जंप इसमें मिल सकता है. द मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोज टू समवेयर 43 और 43 से 45 रुपए के आसपास, 43 to 45 रुपीज. अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 30 रुपीज 0.95 पैसा है. सो प्रोबेबली कितने परसेंट का, या अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% का रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर, विच इज नॉट अ इनफैक्ट विच इज अ वेरी सुपर्ब रिटर्न. अब ये कब हिट करेगा, कब टारगेट हिट करेगा, ऑनेस्टली सच मूवमेंट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट. दीज थिंग्स टेक टाइम्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. और विथ स्टॉप लॉस मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा जब ये अपना इस रिसेंट स्विंग को तोड़ देता है, लो विच इज समवेयर क्लोज टू 1920 18-19 के आसपास का लो है. अगर ये तोड़ देता है तो फिर ये स्टॉक का जो मेरा व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा. सो पहला स्टॉक ये है. दूसरा स्टॉक है बीएफ यूटिलिटी. लेट मी टाइप. ग्रेट. अब अगेन सी, मेरे मैक्सिमम स्टॉक्स वैसे ही होते हैं जो काफी हद तक पिटे हुए होते हैं और उसके बाद वी आर सीइंग सम रिवर्सल इन दैट. सो व्हाई आई फाइंड आई लव टू फाइंड सच स्टॉक्स बिकॉज़ दीस स्टॉक्स कम विद अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. आपके पास
स्टॉक के पास ऊपर बढ़ने के लिए खुला आसमान होता है और नीचे ऑलरेडी वो इतना गिर चुका होता है और वहां से फिर वो सपोर्ट लेके एक ऊपर बढ़ता है टेक्निकली, तो वहां पे एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। इस स्टॉक की बात करें बीएफ यूटिलिटी अगेन, अगर मैं इसको देखूं तो समवेयर क्लोज टू, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं फॉर अंडरस्टैंडिंग, रफली ये एक जोन है जहां पे स्टॉक ने बहुत समय बिताया है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक हुआ, फिर प्राइस नीचे चला गया, और मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक इसका मल्टी ईयर सपोर्ट जोन हो गया जहां पे ऑलरेडी प्राइस ने सपोर्ट ले रखा है और फिर ऊपर गया, सक्सीड नहीं किया, वापस से नीचे और फिर इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है। सो काफी टाइम तक स्टॉक्स ने ना इन दो पैरेलल लाइन के बीच में वक्त गुजारा है। फिर इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, दिस ग्रीन कैंडल, लेट मी जूम इट आउट लिटिल, यस। सो यहाँ पे इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद वापस से थोड़ा नीचे आया और इसने कुछ समय यहाँ पे बिताया। नाउ अगेन वी आर सीइंग सम स्ट्रॉन्ग कैंडल इन मेकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग अप मूव। सो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ गुड अप मूव इन नियर फ्यूचर। अभी इसका जो करंट भाव है, प्राइस है, लेट मी सी, 664, 664 रुपए का भाव है और मुझे ऐसा लगता है कि द मिनिमम वी शुड एक्सपेक्ट समवेयर क्लोज टू 850, विच इज अगेन आई थिंक not less than 30% return from here in near future. So व्यू इनवैलिड हो जाएगा अगर ये अपने इस रिसेंट स्विंग लो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, समवेयर क्लोज टू दिस लो, अगर, और ये लो है समवेयर क्लोज टू 535 537। अभी एग्जैक्ट डॉट प्राइस हम नहीं बता सकते हैं, थ्योरेटिकली मार्केट डजंट वर्क लाइक दैट। सो 535 540 के इन बिटवीन अगर प्राइस आता है या 535 के नीचे जाता है तो मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा फॉर द टारगेट ऑफ 850 समवेयर। एंड माय नेक्स्ट स्टॉक इज NECC। नाउ ये भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है इसका, ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे ही है अपने। नो सी, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और ये प्राइस ईयर है समवेयर क्लोज टू 16 और 17 के आसपास, फिर इसने इस सपोर्ट को तोड़ा और देन वी सॉ अ ह्यूज डाउनफॉल। वापस से इसने इस जो कि सपोर्ट टर्न नाउ रेजिस्टेंस, इसने इसको रीटेस्ट किया, फेल हो गया ऊपर जाने में, फिर ये वापस से नीचे आया और नाउ अगेन वी आर सीइंग सम ब्रेकआउट। इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा एक डाउन मूव आया है और फिर नाउ वी आर सीइंग अ बुलिश कैंडल इन मेकिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट देता है, जो कि पहले ये सपोर्ट था और अब ये इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, और रेजिस्टेंस पे जब भी ब्रेकआउट देता है और अगर वो अपने उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद उसको वापस से अगर रीटेस्ट करता है विद अ फॉल और फिर वापस से जब एक अप मूव आता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन कि we can expect a solid good up move in very near future. So अभी इसका जो करंट प्राइस है वो क्लोज टू 32.65 रुपीज है और ये मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर क्लोज टू 45 46 का तक के अप मूव हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा अगेन जब ये स्टॉक 25-26 रुपए के प्राइस को नीचे की ओर तोड़ देता है। मैंने ये जो भी एनालिसिस करी है वो एक सिंगल एक मंथली कैंडल्स के बेस पे की है, मंथली टाइम फ्रेम पे की है और ये कोई इंट्राडे मूव को कैप्चर करके नहीं एनालिसिस किया गया है। सो दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग जिसके लिए मैं हमेशा मंथली चार्ट देखता हूँ ताकि मुझे नॉइज फिल्टर होके दिखे कि ओवरऑल स्टॉक में चल क्या रहा है, उसकी क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है। सो मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं या करना चाहते हैं उनको वीकली टाइम फ्रेम से ऊपर ही देखना चाहिए, उससे नीचे नहीं देखना चाहिए। अगर आप मंथली नहीं देख रहे हैं, आपको लगता है कि मंथली इज टेकिंग विल टेक टू मच ऑफ टाइम क्योंकि मंथली चार्ट है उसमें टाइम लगेगा स्टॉक्स कैंडल्स बनने में, और अगर आपको उतना पेशेंस नहीं है तो आप इसको फिर वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। यूजुअली मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ही देखता हूँ। सो प्लीज मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में और ये जो 3 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं ऐसा नहीं है कि कहीं पड़े थे और मैंने उसको उठा करके आप लोगों को दे दिया है, क्योंकि इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत होती है, बिलीव इट और नॉट। आई हैव डन द एनालिसिस ओवर 500 स्टॉक्स इन लास्ट 3 to 4 days और उसके बाद मैंने ये 3 कोर स्टॉक्स निकाले हैं जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। सो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है,
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं यूं ही आप लोग के लिए आगे भी वीडियो बनाता रहूं. So that's all from my end. So see you guys in my next video. Thank you. Enjoy your weekend.